आपके मंत्रियों ने मेवात को बदनाम करके रखा हुआ है। अभी भी मैंने सबको ये कहा है कि हमारे जो विरोधी हैं मेवात में, उनकी छाती पे मूंग डलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जुबेर जी ने हमेशा भाईचारे की बात की और इसी पे ये कायम है। शुक्रिया। दोस्तों, रामगढ़ विधानसभा के री इलेक्शन अब होने ही वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि री इलेक्शन की डेट भी आ चुकी है 13 नवंबर से रामगढ़ विधानसभा में, और इसके अलावा जो 7 विधानसभा और है राजस्थान की, उसमें इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन अभी तक भी जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपना टिकट घोषित नहीं किया है। वैसे तो हमें पता है कि वहां से जुबेर परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलेगा, और रूमर्स की माने तो ये भी आ रहा है कि वहां से वाजिब अली इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देख। कुछ लोग बड़े प्यार से कहते हैं कि आप हमारे चुनाव लड़े, तो सब चुनाव वहां से हम ही लड़ेंगे, तो आप ही लड़ रहे हैं क्योंकि जुबेर साहब का परिवार सब हमसे उम्मीदवार होगा। वाजिब अली ने इसमें साफ कहा है कि हम वहां से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये तो है कि हम वहां पर जाकर वहां के जो कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन खान वहां से खड़े होंगे, उसके प्रचार प्रसार में तो जाएंगे, लेकिन हम वहां से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार बीजेपी से वहां से जे आहूजा जी खड़े हुए थे, लेकिन अब की बार बीजेपी पार्टी ने जे आहूजा की जगह सुखवंत सिंह को टिकट दिया है। तो जे आहूजा ने इसकी बगावत की और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सुखवंत सिंह को टिकट दिया है। उनके चुनाव में बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया गया, बहुत झूठ बोला गया, पार्टी के नेताओं के प्रति अपशब्द बोले गए, पार्टी के झंडे जलाए गए। ऐसे लोग जो पार्टी को धोखा देते हैं, पार्टी उनको रिवार्ड देती है, ये उचित नहीं है। पिछले 10-11 महीने के कार्यकाल में मैंने न दिन देखा न रात, में 24 घंटे लोगों के बीच में रहा, काम करता रहा। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि मेरे वोट कम आए तो मैं आपके काम नहीं करूंगा। तो हम एक और बड़ी महापंचायत करेंगे, और उस महापंचायत में यदि जनता जनार्दन का, हमारे 5 मंडल अध्यक्षों ने आज इस्तीफा दिया है उनका, उन सब लोगों का जो निर्णय होगा वो सिर माथे होगा। मुझे या जिसको भी चुनाव लड़ाने के लिए कहेंगे, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का जे आहूजा ने ऐलान किया तो बीजेपी पार्टी की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि जे आहूजा है वहां से बीजेपी का मेन कैंडिडेट, क्योंकि वहां को पिछली बार उसको लगभग 74-75 हजार वोट मिली थी। जैसे ही जे आहूजा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वैसे ही उसके पास जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सीएम हैं और मंत्रिमंडल हैं, उसके उनके पास कॉल आने लगे। किसी की भी कॉल नहीं उठाई। फिर 2-3 दिन बाद रामगढ़ विधानसभा में 5 मंत्रियों की बैठक होती है, जिसमें जवाहर सिंह बेडम भी होते हैं। वहां पर जो जे आहूजा जी उसको समझाया जाता है और वो मान भी जाता है कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वे कि मेरे पास तमाम हमारे पार्टी के नेताओं के सबके फोन आ रहे थे, लेकिन मैं इतना आवेश में था कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। 2018 में भी हमने तन मन धन से इनको टिकट मिलने के बाद साथ दिया था, और 2024 में भी इनका भरपूर साथ देंगे, तन मन धन से साथ देंगे, क्योंकि प्रत्याशी कमल का फूल है और सुखवंत सिंह ही कमल का फूल है। इसलिए मैं बिना किसी कंफ्यूजन के उनका साथ दूंगा। जिस मंच पे जाना होगा जाऊंगा, जिस जगह जाना होगा जाऊंगा, और मैं ये सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा अपनी टीम के साथ कि वो यहाँ से जीत के विधानसभा पहुंचे। बीजेपी का ही समर्थन करेंगे, यानी सुखवंत सिंह के साथ बीजेपी की सपोर्ट करेंगे, जहां उसकी जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, जब से जे आहूजा जी ने बैठने का ऐलान किया है, तब से ही बीजेपी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में दिख रही है, और वहां से अपनी सीट भी हो सकता है निकाल ले, और जो कांग्रेस पार्टी है वहां से हो सकता है हार का मुंह भी देखना पड़े। वैसे तो यहाँ पे मुस्लिम सपोर्टर जो बीजेपी कांग्रेस चाहने वाले बहुत है, लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि पिछली बार जो रामगढ़ के विधायक थे जुबेर जी, उसको वहां से 94,000 वोटें मिली थी, और जो बीजेपी कैंडिडेट थे जे आहूजा जी, उसको 74,000 वोट मिली थी, यानी 20,000 से वोट हारे थे। और जो सुखवंत सिंह और जे आहूजा जी थे, इन दोनों को मिला के लगभग 1,20,000 या 1,15,000 वोटें मिली थी। इससे यह समझ में आता है कि वहां से बीजेपी और सुखवंत सिंह को ज्यादा वोट मिली थी पिछली बार, और अगर ऐसा ही हुआ तो अब की बार भी तो वहां से बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि अब की बार जो जे आहूजा जी की वोट हैं वो सारी सुखवंत सिंह को चल जाएंगे, और वहां से आर्यन खान, जो अब फिलहाल उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आर्यन खान चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहां से वो जीत पाएगा या नहीं जीतेगा, इसके बारे में कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आर्यन खान को अभी इतनी राजनीति में अनुभव नहीं है, क्योंकि वह एक नया चेहरा है राजनीति में। हाँ, उसके पापा के मरने से उसको वोट जरूर मिलेंगे उसके पापा को लेकर, लेकिन वहां से बीजेपी पार्टी वो और ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वह जे आहूजा जी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे अब की बार वो भी बैठ गए हैं।